टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न है सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो सबसे पहले इसमें दिया है 73,75,307। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हमें लाख में दिया गया है। भारतीय संख्यांकन पद्धति का हम प्रारूप बना लेते हैं। ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और फिर होता है 10 लाख। अभी हम 10 लाख तक ही लेंगे क्योंकि हमें ये 73 लाख है। 73 में 2 अंक होते हैं तो हम यहाँ पर ले लेंगे 73 लाख 10 लाख तक। अब 73 में 2 अंक होते हैं तो लाख के नीचे आ गए 2 अंक। फिर है 75,000, हजार में भी 2 अंक, 75 में भी 2 अंक होते हैं तो हजार के नीचे आ गए 2 अंक। फिर है 307। तो ये देखिए सीधा सीधा इकाई, दहाई, सैकड़ा में आ जाएगा 307। अब हम इन अंकों को थोड़ा पास पास लिख के और फिर अल्पविराम लगा लेते हैं। ये हो जाएगी संख्या 73,75,307। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, बाकी सभी 2-2 अंकों के बाद। ये होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में और ये हमारा आंसर। इसके बी भाग में हमें संख्या दी है 9,05,41,41। तो यहाँ पर ये देखिए हम ये पहले तो प्रारूप बना लेंगे। ये है ना, अभी भाग 1 में भी बनाया है। इसी के भाग ए में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमने पैटर्न बना लिया। अब हम इसी पैटर्न के नीचे ये अंक लिख देंगे। पहला है 9 करोड़ तो 9 आ जाएगा करोड़ के नीचे। फिर है 10 लाख, सॉरी, फिर है 5 लाख तो लाख के नीचे आएगा 5। यदि कोई और 2 अंकों की संख्या होती तो वो 10 लाख के नीचे आती, लेकिन यहाँ एक ही अंक की संख्या है 5 तो ये आएगी लाख के नीचे। फिर है 41। 41 में 2 ही अंक होते हैं, इकाई और दहाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 41। अब देखिए यहाँ पर कितने स्थान खाली बच रहे हैं? एक ये लाख, 10 लाख वाला, फिर हजार के दोनों अंक और सैकड़ा का 1 अंक। ये जितने स्थान खाली बच रहे हैं उन सब में आ जाएगा 0। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। 9 करोड़, करोड़ के नीचे आ जाएगा 9। फिर है 5 लाख तो लाख के नीचे आ जाएगा 5। 41 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ लास्ट में आ जाएगी। अब जितने भी बीच में खाली बच रहे हैं यहाँ पर उन सब के नीचे आ जाएगा हमारा 0। और अब हम इसको आंसर लिखेंगे इसका। पहले तो हम पूरी संख्या लिख देंगे 905000041। ये आ गई हमारी संख्या। अब हम इनमें कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, दूसरा 2 अंकों के बाद, है ना। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला 3 अंकों के बाद और बाकी के सभी 2-2 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने कॉमा भी लगा दिए। तीसरे भाग में हमें संख्या दी है 7,52,21,302। तो हम यहाँ पर भी पैटर्न बना लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये आ जाएगा करोड़। ये हमने बना लिया पैटर्न। आप लोग रफ में बस एक एक अंक, एक एक शब्द लिख के और बना लीजिएगा पैटर्न, तो इससे आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी। अब ये देखिए ये है 7 करोड़ तो करोड़ के नीचे आ जाएगा 7। 52 लाख, 52 में 2 अंक होते हैं तो लाख के नीचे 2 अंक आ जाएंगे। 21,000, हजार में भी 2 अंक होते हैं। 302 तो ये सिंपल सा आ जाएगा 302। अब इन्हीं अंकों को हम पास पास में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 5 2 2 1 3 0 2। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद दाईं ओर से और बाकी के सभी 2-2 अंकों के बाद। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में होता है। फिर अब देखिए ये वाला है डी वाला भाग। इसमें है 58,423,202। तो यहाँ पर ये है मिलियन आ गया। ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का सवाल है। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, इसका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
फिर आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, और फिर आता है 10 मिलियन। है ना। अब 58 मिलियन, तो ये हो जाएगा हमारा, मिलियन में 2 अंक है, यहाँ जाएगा 58। 423,000, हजार में 3 अंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 423। 202, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 3 अंक आ जाएंगे, 202। अब यहाँ पर आंसर लिख के हम इसके कॉमा लगा देंगे। 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2, ये हमने संख्या लिख ली। अब अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं दाईं ओर से। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, दूसरा कॉमा 3 अंकों के बाद, उसके बाद यहाँ 2 ही अंक बचे हैं। अब आप इस संख्या को पढ़ के भी देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 58 मिलियन, 423,000, 202। है ना, बहुत आसान है इस तरीके से करना। अब इसी का ई भाग है, इसमें हमें ये संख्या दी है, तो इसमें वैसे तो आप एग्जाम में बार बार पैटर्न नहीं बनाएंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बनाया था वो इसमें हो जाएगा, पर मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ये हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये हो जाएगा 10 लाख। हमें इतने ही अंक चाहिए हैं 23 लाख तक, तो लाख के नीचे 2 अंक आ जाएंगे, 23। फिर है 30,000, तो हजार में भी 2 अंक हैं, फिर आ जाएगा 10। अब देखिए एक स्थान यहाँ खाली है, यहाँ पर हम रख देंगे 0। तो अब हम इसको संख्या के रूप में लिख लेते हैं। ये है 23, 2 0 और ये 1 0। ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर हम कॉमा लगा लेंगे, पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, बाकी के सभी 2-2 अंकों के बाद। अब हम इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख, 30,000, 10। हो गई ना ये संख्या। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी बहुत ही आसान से प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट से व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।